22 तारीख को जो सुनवाई है रांची हाई कोर्ट में, जो शहर का मामला है अवैध नक्शा पास और पार्किंग का मामला, उसमें क्या कुछ नया होने वाला है? इसलिए कि जो कार्रवाई थी फिर से रुक गई है, फिर से बैठक हुई है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फिर से जेएनएससी की कार्रवाई चलेगी या कोर्ट क्या कहने वाला है, क्या कुछ होगा 22 तारीख? देखिए, उस दिन हमारी स्ट्रैटेजी दो है। पहला वाला जो है उसमें कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने हमको कहा था कि आप इम्प्लीट करिए 1800 जो अवैध निर्माण हैं, मतलब नक्शा वायलेट करके जो निर्माण किए गए हैं, उन तमाम बिल्डर्स को या बिल्डिंग्स को कोर्ट ने कहा हमको कि इम्प्लीट कर दीजिए। हमारे पास कोई चारा नहीं, हमको करना पड़ा, पार्टी बनाइए। तो हमने उसमें 24 लोगों को पार्टी बना दिया। इन 24 लोगों को जो हमने बनाया है पार्टी, इस पर एक आदेश आ जाएगा। जैसे ही आदेश आ जाएगा, हमको रजिस्ट्री कहेगी कि भाई आप पैसे जमा कर दीजिए ताकि हम इनको नोटिस कर दें। इनको नोटिस चला जाएगा। नोटिस जाने का मतलब होता है कि आप आके अदालत में कहिए कि आपने बाईलॉज का वायलेशन नहीं किया है और आपने नक्शा का वायलेशन नहीं किया। दोनों बात, बाईलॉज हो गया कानून और नक्शा हो गया जो जेएनएससी ने दिया है। तो ये आके कह सकते हैं कोर्ट में कि हमने नहीं वायलेट किया है। अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपने वायलेट नहीं किया तो आपकी बिल्डिंग बच जाएगी। और अगर आप और जेएनएससी मिलकर साबित नहीं कर सके कि आपने क्या नाम है नक्शा का वायलेशन नहीं किया है या आपने बाईलॉज का वायलेशन नहीं किया है, तो आपकी बिल्डिंग टूट जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों का इरादा कुछ दूसरा था। हमारा इरादा था कि जो पार्किंग है उसको पूरा का पूरा खाली करवा दिया जाए, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और जो बेसमेंट मतलब पार्किंग के हाँ, एरिया। पार्किंग का जो एरिया, बेसमेंट सब इलीगल है, लेकिन जो भी है वो पार्किंग के लिए बना है, तो पार्किंग के लिए क्लियर कर दिया जाए। और जो बहुत खराब बिल्डिंग बने हैं उसके कुछ फ्लोर्स टूटना, ये हम लोगों के मोटे तौर पर दिमाग में था और डिमांड लेकिन भी था पार्किंग। अभी जो आदेश आया, माननीय क्या नाम है चीफ जस्टिस जो हैं नए जो आए हैं, उन्होंने कहा सबको पार्टी बना दीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जाके बताना पड़ेगा कि आपने नक्शा वायलेट किया है कि नहीं, या आपने बाईलॉज का वायलेशन किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो आप बच जाएंगे, अगर आपने किया है तो आपका घर टूटेगा, और कोई उसमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ये होना ही है। लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई देखिए, आपने नक्शा पास किया जो जिस अथॉरिटी ने, उसकी भी जिम्मेदारी थी शुरू से लेकर के हम क्या बना रहे हैं, क्या ये देख रहे हैं। लेकिन डिविएशन कर रहे हैं तो आपने फाइन भी लिया, सब कुछ लिया, फाइन सालों साल आप लेते रहे हमसे। और सारी जिम्मेदारी जो है आप, क्या जिन ऑफिसरों ने नक्शा पास किया था, जिन लोगों ने डिविएशन के बाद फाइन लेते रहे, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? देखिए, आज इतने साल बाद बोले कि देखिए नए बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं ठीक, लेकिन जो 20 साल 15 साल पहले बने हैं उस पर बार बार कार्रवाई हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, 2 ऑफिसर, चूंकि आप नहीं चाहते हैं कि मैं नाम लूँ, तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2 ऑफिसर जो जेएनएससी के हैं, उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा वायलेशन, एक तो खुद वो वायलेट किए, क्योंकि उन्होंने जो नक्शा पास किया वो बाईलॉज को वायलेट करके पास किया, नंबर 1। और बाईलॉज को वायलेट करके इन्होंने नक्शा पास किया, उसका भी वायलेशन बिल्डर्स ने किया। मतलब जिन लोगों ने बनाया, बिल्डर्स हो या जिन्होंने अपना घर भी बनाया, इन सब लोगों ने नक्शा का वायलेट भी किया और बाईलॉज को भी वायलेट किया इन लोगों ने। और ये इनके कनाइवेंस हुआ, क्योंकि जब ये बना रहे थे तो जेएनएससी वालों को तो मालूम था कि बना रहे हैं। नहीं, उनको तो जाकर जांच की रिपोर्ट, हाँ, उनको रिपोर्ट भी देना था। तो उन सब कुछ जो कुछ भी हुआ इनकी जानकारी में हुआ। तो आइडियली ये जो 2 ऑफिसर हैं इनको तो 20 साल जेल में रखना चाहिए, क्योंकि सारा जो वायलेशन हुआ है, और करप्शन भी है, आप जानते हैं, कम से कम 200 से लेके 500 करोड़ के आसपास का लेन देन की बात हम सुनते हैं, जैसा उसके इंटरनल लोग बताते हैं कि इतना करप्शन है। छोटा मोटा करप्शन नहीं है ये, तो सीबीआई इंक्वायरी इस पर होना चाहिए। 200 से 500 करोड़ का लेन देन हुआ है इसमें। तो आपने बनवाया, जेएनएससी की उन दोनों अधिकारियों ने मिल के बनवाया। एक तो गलत आपने नक्शा पास किया बाईलॉज का वायलेशन करके, और आपने बनवाया है। तो ये स्थिति इनकी वजह से आई है। लेकिन हम एक लास्ट अंतिम बात बोल देते हैं कि हम एक पोजीशन लिए हैं इसमें, जो दूसरा प्रेयर हम उस दिन करने वाले हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया प्रीएम्प्ट करना, कि अब ये स्थिति नहीं आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उसमें कहा कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिजली पानी नहीं देना है। और वो आदेश उन्होंने कहा कि ये सब रजिस्ट्रार को भेजा जाए, मतलब हाई कोर्ट के जितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में उसके रजिस्ट्रार को भेजा जाए, और रजिस्ट्रार को कहा जाए कि उसकी एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी को, हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को देकर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन झारखंड में नहीं हुआ है, कहीं भी जमशेदपुर में उसको दिख ही नहीं रहा है। तो हम ये जो जजमेंट है, ये इसकी तरफ माननीय अदालत का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि देखिए ये आदेश आ गया और इसको आप इम्प्लीमेंट करा दीजिए। तो कम से कम नेक्स्ट 1800 जो बन गया, आगे जो बन रहे हैं वो बंद हो जाएंगे तुरंत।
बिना कंप्लीशन के बिजली पानी टाटा नहीं दे पाएगी, आप जैसे आदेश दे देंगे या इसको जैसे इंप्लीमेंट करेंगे टाटा दे नहीं पाएगी। तो बाकी जो 1800 जिसमें केवल 28 को का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, 1800 में 28 के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, बाकी नहीं है, और बाकी को टाटा ने गैर अवैध तरीके से बिजली पानी दिया है, उस पर आप एडजुडिकेट करिए कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर आप फैसला करते रहिए। बहुत सारे लोग जो बिजली बना चुके हैं बिल्डिंग, अभी उनको जो नहीं मिल रहा है, क्या उनको बिजली कैसे मिलेगा? देखिए, जो बिल्डिंग बना लिए अगर वो वायलेट करके बनाए हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये तो लॉ कहता है ना। हाँ। आप समझिए, आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने बायलॉज का वायलेशन किया और आपने नक्शा का वायलेशन किया, तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर जेएनएससी या कोई लोकल अथॉरिटी अगर आपको नहीं देती है, केवल जमशेदपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची फाची जहाँ भी म्यूनिसिपैलिटी अगर वो नहीं देगी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो किसी भी जो ये क्या नाम है, बिजली वितरण करने वाले जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं या गवर्नमेंट है, ये कोई भी बिजली देने वाली कंपनी या पानी देने वाली जो कंपनीज़ हैं प्राइवेट या सरकारी, कोई भी किसी ऐसे बिल्डिंग में जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है उसमें बिजली पानी नहीं दे सकती है। तो नहीं देगी तो फिर जाने का क्या सवाल है? जो बनाए हो बिल्डर है वो समझें, किसी का अपना घर हो तो बात समझ में आती है, ये तो बिल्डर बना के बेच रहे हैं। तो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई और उसने अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाया, तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो उसमें किसी के जाने का कोई सवाल ही नहीं है, बिजली पानी नहीं मिलेगी, सीधी बात है, दैट इज लॉ। 22 तारीख का 22 जनवरी जो है फिर से सुनवाई है इस मामले में, जो जमशेदपुर का मामला चल रहा है, नक्शा अवैध नक्शा मामले का और पार्किंग का मामला चल रहा है, उसमें फिर से सुनवाई है। और हर सुनवाई पर तमाम सारे जो लोग हैं उनकी नज़र बनी कि क्या कुछ अपडेट आना है, इसलिए कि बहुत सारे लोग उससे प्रभावित भी होने वाले हैं। किसी का इसलिए कि आपको पता है कि बड़ा स्ट्रक्चर बिष्टुपुर, साक्षी तमाम एरियो में बन चुका है, जिसमें बेसमेंट से लेकर दुकानें चल रही हैं, इसलिए लोगों का कहीं ना कहीं डर हमेशा दिखता रहता है कि कोर्ट का क्या फैसला आएगा। अपने सहयोगी शिशरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।